हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। लगभग ये 6 नंबर का सेशन होने वाला है। तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से विथ क्वेश्चन आंसर, विथ PQRS और आपके PYQs हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और 30 क्वेश्चंस में बहुत बेहतरीन जो आपके मेटाफोर्स हैं, जैसे आपके सिमलीज हो गए, पन हो गए, लिटोटस हो गया, जिग्मा हो गया, आयरनी हो गया, है ना। इस तरीके से आपके जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा है, हम लोग बेस्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 32 नंबर क्वेश्चन से। तो आज का बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए, रिजेम्बलेंस बिटवीन द साउंड ऑफ वर्ड्स एंड द सेंस दे कन्वे इज नोन एज। जहाँ पर साउंड को रिजेम्बल्स किया जाए, है ना, तो यानी कि ध्वनि से संबंधित हो, साउंड्स हो, जैसे बजिंग साउंड हो, तो वहाँ पर ओनोमेटोपोइया एक ऐसा ऑप्शन होता है जो प्रेफर किया जाता है। तो ओनोमेटोपोइया, है ना। तो ये आपको साउंड्स, जब रिजेंबलिंग साउंड का मतलब बजिंग साउंड, जैसे बजिंग की साउंड आए, बूम की साउंड, जहाँ पर ऐसा लगे कि आपकी जो साउंड है वो कहीं रेटलिंग हो रही है, वो जो है आपकी बराबर रिदम में चल रही है, तो वो आपका जो है ओनोमेटोपोइया होता है। ठीक है डियर। तो अच्छा, पहले एक काम कर लीजिए डियर, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़ रहे हो, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। एलिट्रेशन बताया गया, एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कंजिक्यूटिव वर्ड्स स्टार्टिंग लेटर्स, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं एलिट्रेशन होता है जहाँ पर हम लेटर्स के रिपीटिशन को हम कंजिक्यूटिव वर्ड्स में देखते हैं, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। होमोफोन्स क्या होता होमोफोन्स होता है सिमिलर साउंड होता है बट डिफरेंट मीनिंग होता है। एजोनेंस भी बताया, एजोनेंस होता है अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग द सेम आर सिमिलर वॉवेल साउंड। एजोनेंस में सिमिलर वॉवेल साउंड रिपीट होते हैं बार बार, है ना, वो आपके एजोनेंस होता है। जैसे चिप्स, चिप्स डिप्स, तो चिप्स में ई की साउंड आया, डिप्स में भी ई की साउंड आ गई, तो वॉवेल साउंड आना चाहिए। जैसे नो, ओ की साउंड आ गया, नो पेन नो गेन, तो नो में ओ की साउंड आया, पेन में भी ए की साउंड आ गई, नो ओ की साउंड, गेन में ए की साउंड आ गई, है ना। सर्फ एंड टर्फ, सर्फ एंड टर्फ, तो ये ध्यान रखना, वाबल साउंड। एजोनेंस में आपको क्या होना चाहिए, वाबल साउंड की रिपीटिशन होनी चाहिए, है ना डियर। चलो, ये कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है, ध्यान रखिएगा, इसको आप बच्चे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड बूम, है ना, द वर्ड बूम ये लिखा हुआ है। ठीक है डियर। अब इस वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं, बूम, ये आपको कहीं ना कहीं रिजेंबलिंग साउंड दे रहा है ना, फायर एक्सप्लोडिंग का, जैसे टिक टॉक, एक ग्लॉक का, सम एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। ठीक है डियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, व्हाट इज अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है ये आपको बताना है। पर्सोनिफिकेशन क्या है आपको बताना है। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है कि हम किसी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स, अच्छा, नॉन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, हम ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसमें हम सजीव थिंग्स देख लेते हैं, उसे हम पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कहते हैं। तो मानवीकरण करते हैं उसे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ पर्सोनिफिकेशन इज ए ग्रीक टर्म प्रोस्पो प्रोसोपोपोइया इन विच आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन abstract concept is spoken of as तो इट वर इंडोर्ड विथ लाइफ। हम ऐसा उसमें रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि उसमें जीवन हो, जिंदगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल इज कॉल्ड, है ना। यानी कि द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो किसी एक पार्ट, जो किसी एक पार्ट पूरे सेंटेंस को जो है क्या करे, क्वालिफाई करे, सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को जो है पर्सोनिफाई करने का काम करे, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करे, उसे कहते हैं सेनेडॉक। सेनेडॉक ही कहते हैं डियर।
तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिनेडॉक का मतलब क्या होता है, जब हम एक सेंटेंस को किसी हम ऐसे वर्ड से क्वालिफाई कराते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर लेता है। सिनेडॉक इज ए फिगर ऑफ स्पीच, अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल ऑफ समथिंग और वाइस वर्सा, है ना। ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसे ही सिनेडॉक कहते हैं। समझ में आ गया डियर, सिनेडॉक क्या है, कि जहाँ पर हम पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करें उसे ही सिनेडॉक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर, आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स, द लाइन्स कंटेंस एग्जाम्पल ऑफ। ये कंटेंस किसका एग्जाम्पल्स है? मैंने बताया कि जहाँ पर आपको साउंड मिल जाए, जैसे बेबल ऑन द पेबल्स, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अभी इसके पहले आपका साउंड आया, मरमरिंग की साउंड आ गया, है ना। तो यहाँ पर जब साउंड की बात आ जाए डियर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा आपका ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया ऑप्शन ए। पन क्या है? पन मैंने बताया डियर, पन होता है कि जैसे एक शब्द हो उसके दो अर्थ निकल जाएं, या फिर दो शब्द हो, है ना, दोनों अपने आप में सिमिलर साउंड हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उसे हम पन कहते हैं। जैसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। हाइपरबोल क्या होता है, जब हम एग्जेजरेशन का सेंस रखते हैं, बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहते हैं, उसे हम हाइपरबोल कहते हैं। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है जहाँ विरोधाभास हो। विरोधाभास का मतलब ऐसे शब्द लिखे गए जिनमें दोनों एक दूसरे क्या हो, विपरीत। जैसे स्वीट पेन, तो स्वीट और पेन, पेन आपका निगेटिव और स्वीट आपका पॉजिटिव है, तो दोनों में अलग अलग भावार्थ रख लिए गए, इसलिए विरोधाभास है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऑप्शन ए ठीक हो गया, बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बहुत अच्छा है। द फिगर ऑफ स्पीच इन, किस में, इनमें, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब यहाँ पर क्या बताना है डियर, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पहले हम एलिमिनेट कर लेते हैं सिमिलीज। सिमिली का मैंने बताया कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, है ना, और उसमें कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। मेटाफर होता है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं लेकिन कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। एलेगरी क्या होता है? एलेगरी कोई ऐसी कहानी, दृष्टांत कथा होती है, जैसे रूपक कथा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण किया गया। अब आपको देखना होगा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन, आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन अबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज स्पोकन ऑफ एज थ्रू इट ओवर इंडो विथ लाइफ विथ और विथ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर किसने, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब पेशेंस थोड़ी ना तुरंत रिप्लाई करेगा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को इनएनिमेट तरीके से, सजीव तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डॉन्स गोई एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आरपीएससी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है, स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डॉन्स गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ओनोमेटोपोइया, यूफेमिज्म, फोर शैडोविंग या पैराडॉक्स। अब आपको सिंपल समझ लेना है डियर, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होना चाहिए। इनविजिबल टू सी कह रहा है, तो इनविजिबल टू सी, है ना, एक अदृश्य और कहीं ना कहीं देखने की बात कर रहा है। स्ट्रेंज साइट, अजीब साइट, दोनों अपने आप में पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स है। तो यहाँ क्या रखेंगे, ऑप्शन सी, पैराडॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पैराडॉक्स देख लीजिए डिफिनेशन। पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट सीम्स ऑन इट्स फेस टू बी लॉजिकली कंट्राडिक्टरी or absurd, yet turns out to be interpretable in a way that makes sense, है ना। तो ध्यान रखना कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट लगेगा
जो लॉजिकली पूरी तरीके से क्या होगा, अब्जर्ड होगा, विरोधाभास रखेगा, है ना, ये फिर भी टर्न्स करेगा कि उसका अर्थ निकालेगा एक मीनिंगपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ओ वाइल्ड वेस्ट बिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब यहाँ पर सिंपल आप समझ सकते हैं, जहाँ पर ओ वाइल्ड वेस्ट, यहाँ पर एड्रेसिंग किया जा रहा है। एड्रेसिंग ओ वाइल्ड वेस्ट बिंग, एड्रेस किया जा रहा है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, वाइल्ड वेस्ट बिंड को, है ना। तो यहाँ पर किसी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ही पर्सोनिफिकेशन, हम बिंड को किसी लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं तोड़ जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, तो सिम्पली तो नहीं होगा। मैंने बताया कंपैरिजन वर्ड्स होना चाहिए, नहीं है। ऑक्सीमोरोन विरोधाभास होना चाहिए, नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब एक डी है जहाँ पर हम संबोधन करें, एड्रेसिंग करने का काम करें, दैट इज अ एपोस्ट्रोफी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देख लीजिएगा। एन एपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द absent और टू अ पर्सोनिफाइज ऑब्जेक्ट और आइडिया, है ना। जब हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जो है एड्रेस करने का सेंस रखें, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंजरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटिशन ऑफ यल साउंड इज कॉल्ड। ये आपके सामने आ गया, बहुत आसान है, कई बार हमने आपको बताया यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपके लेटर्स यल की रिपीटिशन हो गई आगे कंजिक्यूटिव वर्ड्स में, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। चलिए अच्छा, एल्यूजन क्या है। एल्यूजन आपका भ्रम होता है डियर, क्या होता है, भ्रम होता है। इसमें जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है जो अनक्लियर हो। पर्सोनिफिकेशन अभी आप पढ़ कर आ रहे हैं। मेटाफर मैंने बताया कि सिमिली का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब है डियर कि सिमिली में कंपैरिजन तो होते हैं, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेटाफर में भी कंपैरिजन होते हैं, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। एन ऑक्सीमोरोन, अब आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि ऑक्सीमोरोन है क्या। पेयर्स contradictory words in order to express new or complex meaning, is an intentional exaggeration, make a comparison stating that one thing is like the other, या describe non-human things as human things। तो ये तो भाई डिस्क्राइब नॉन ह्यूमन थिंग्स को एज ए ह्यूमन थिंग्स, तो पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहा है। तो जब पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहा है तो यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ बात कर रहा है मेक्स अ कंपेरिजन स्टेटिंग दैट वन थिंग इज लाइक द अदर। तो यहाँ कंपेरिजन की बात ही नहीं कर रहा है भाई। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है भाई। तो विरोधाभास कंट्राडिक्टरी एक ही सेंस में है, पेयर कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हो, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे आप लोग, ये ऑप्शन लगाई। एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ा करके हाइपरबोल में किया जाता है, यहाँ पर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ऑप्शन ए ऑक्सीमोरोन। मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मैकबेथ। मेटोनमी का यूज किस सेंटेंस में किया गया है, जरा बताइए। अब आपको बताना है मेटोनिमी। पहले तो ये समझ लीजिए कि मेटोनिमी है क्या, आपको ये बताना होगा कि मेटोनिमी है क्या। अगर आप लोग अभी तक वीडियो हमारा ना देखे हों तो प्लीज़, पिछले हमने 5-6 वीडियो को लेक्चर में बना दिया है, वो अब जा कर के देख लें, जिससे कि आपको आगे जितने भी एग्जाम्पल करा जाएँ वो जो है आपको लर्न रहे, आप याद रखें। तो मेटोनिमी मैंने बताया, मेटा मीन्स होता है चेंज करना, नेमी मीन्स नेम, है ना। तो जहाँ पर लिटरल मीनिंग क्या है इसका, चेंज ऑफ नेम, जहाँ पर हम नेम चेंज होते हुए बताएं, जैसे द वाइट हाउस सेड, द वाइट हाउस सेड। तो यू कैन से दैट अ हाउस कैन नॉट स्पीक बट दैट द प्रेसिडेंट सेड इट, है ना। लेकिन वहाँ के जो द वाइट हाउस हो ना, कोई प्रेसिडेंट हो, जैसे द क्राउन सेड, तो क्राउन कैन नॉट बी स्पीक, है ना, क्राउन थोड़ी बोलेगा, बट द क्वीन और द किंग इज मे बी सेड, है ना। तो वो कह सकते हैं भाई क्वीन या किंग। तो यहाँ पर मेटोनमी समझ में आया। अब आपको बताना है एंड ये वुडेस्ट strong wrongly win, I drink to the general joy o the whole table, so soul and fair a day I have not seen, he is he despised। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब आपको आपको
यहीं पर जो है कैप्चर कर लेना चाहिए द होल टेबल। द होल टेबल का मतलब क्या होगा डियर, अब पूरा संपूर्ण टेबल नहीं, किसी न किसी ऐसे हम बात कर रहे होंगे जो जिसका मीनिंग क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी लगाइए, है ना, यहाँ पर। ठीक है डियर, चलिए 42 बताइए। फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक ए थंडर बोल्ट ही फॉल्स। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, आप बताइए ज़रा। ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक ए थंडर बोल्ट ही वॉल्स, यस फॉल्स, है ना। वह जो है माउंटेन वॉल्स से देख रहा है जैसे कि एक थंडर बोल्ट गिर रहा हो, है ना। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड का यूज़ किया गया डियर। जब लाइक वर्ड का यूज़ किया गया तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए आपका सिमिलर। मैंने बताया ना कंपैरेटिव वर्ड्स होने चाहिए, जब कंपैरिजन कर रहे हों तो वहाँ पर हमें कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ क्या लगाओगे आप लोग, यहाँ पर आपको सिम्पली प्रेफर करना है। हाइपरबोल एग्जैजरेशन की बात की जाए, पर्सोनिफिकेशन हम लोग ने बताया कि किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मेटाफॉर सिमिली के सिमिलर है, बस कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। हेयर वंस द embattled farmers stood and fired the shot heard around the world. Which figure of speech has been used in the above sentence? आप बता सकते हैं। देखिए here once the embattled farmers stood, है ना, and fired किया, the shot शूट किया, heard, है ना, और उसको सुना गया अराउंड द वर्ल्ड, जो शूट हुआ उसे पूरा संसार सुन लिया। भाई इतना थोड़ी ना बढ़ा चढ़ा पता कि जब शूट किया गया तो पूरा संसार जो है सुन लिया, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कही गई बात है, तो बढ़ा चढ़ा कही गई बात को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल, है ना, हाइपरबोल। ऑप्शन डी देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट द साउंड इट डिस्क्राइब्स। अब साउंड जो डिस्क्राइब्स करे उसमें सिंपल से आपका ओनोमोटोपोइया आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, ऑप्शन आप बी लगाओगे। हाइपरबोल मैंने बताया एग्जैजरेशन का सेंस रखेगा। सिमिली आपका जो है इसमें कॉम्परेटिव वर्ड यूज होंगे, जैसे एज और लाइक आ जाएंगे। मेटाफर में भी दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग फिगर ऑफ स्पीच। तो ये देख लीजिएगा डियर, ये थोड़ा सा जो है इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से, तो ये अभी देख लीजिएगा इसको एक बार, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड। ही रिसीव्ड अ मोर्टल वोंड। मोर्टल वोंड क्या होता है डियर, चलो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। मोर्टल वोंड ये भी है, ये यूपी पीजीटी। तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का क्वेश्चन है डियर। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है जब हम कि कोई ऐसे प्रशंसनीय बात कहते हैं, हम किसी ऐसे प्रशंसनीय बात के जैसे हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे हैप्पी नहीं होता डियर, है ना। बर्थडे हैप्पी नहीं होता, हैप्पी कोई मैन होता है ना। तो जैसे यहाँ पर मोर्टल वोंड, घाव थोड़ी ना नश्वर है ना, घाव थोड़ी ना नश्वर है ना। तो यहाँ पर नश्वर जो है किसी, हम बात करेंगे, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना डियर। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया गया है। आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन बी फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which an epithet or an adjective grammatical qualifies a noun other than the person, one thing or thing it is actually describing, also known in rhetoric as hyperbole। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनमी। मेटोनमी अभी अभी बताया, मेटोमी चेंज, निमी मीन्स नेम, है ना, जहाँ लिटरल मीनिंग होता है चेंज ऑफ नेम, जहाँ चेंज ऑफ नेम की बात किया जाए वही मेटोनमी है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन ठीक है ना। पार्ट ऑफ समथिंग
दैट इज यूज सिग्निफाई द होल, ये होना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ लाइट ब्लू कार टुमारो। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ लाइट ब्लू कार टुमारो। अब आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने देखा आपको आते हुए, आई सी यू कमिंग आउट, बाहर आते हुए, अ लाइट ब्लू कार टुमारो, एक हल्की सी नीली कार में कल। तो ये एक बात ज़रा समझिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिटोटस। लिटोटस होता है डियर के फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस अंडर स्टेटमेंट टू emphasize a positive meaning by standing the negative of the contrary, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है, लिटोटस ये होता है कि हम पॉजिटिव मीनिंग कहीं ना कहीं निगेटिव, ध्यान रखना, फिगर ऑफ स्पीच अंडर एस्टिमेट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं पॉजिटिव मीनिंग बाय स्टेटिंग, कहते के द्वारा कि द निगेटिव ऑफ द कंट्री, निगेटिव उसके विपरीत है। जैसे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि मैंने कहा द मैन इज नो फूल, द मैन इज नो फूल, तो इस नेगेटिव कंट्री को हम पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो न द मैन इज नो फूल, तो इसका मतलब क्या है, वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, क्लेवर है। पॉजिटिव आया कि नहीं है। अच्छा मैं एक और समझाता, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, है ना, नॉट अ लिटिल सरप्राइज, है ना। तो इसका मतलब क्या है, लिटिल सरप्राइज मतलब नथिंग के बराबर सरप्राइज, मतलब आप सरप्राइज्ड हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटली सरप्राइज्ड। क्या हो जाएगा डियर, ग्रेटली सरप्राइज। तो यहाँ पर लिटोटस होता है। तो क्या ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, नहीं। पन की बात करेंगे डियर, तो पन आपका आता है कि जहाँ पर एक वर्ड के दो से अधिक सेंस निकले, या दो वर्ड के जो है सेंस अलग अलग डिफरेंट सेंस निकले, पन होता है। पैथेटिक फीलिंग्स क्या होता है, पैथेटिक फीलिंग्स होता है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। पैथेटिक फीलिंग्स कहते हैं, ये आपको पर्सोनिफिकेशन की तरह होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। पैथेटिक फीलिंग्स होता है जब हम जो है किसी ऐसे एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के। ध्यान रखना, जैसे हमने कह दिया द क्लाउड्स आर लोनली, बादल अकेले हैं, तो जब हम ऐसे नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को उसमें अपनी फीलिंग बताते हैं, वो आपकी पैथेटिक फीलिंग। और पर्सोनिफिकेशन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूटिव देखते हैं, है ना, उसमें ह्यूमन नेचर देखते हैं। तो ये चीज़ अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर पैथेटिक फीलिंग बनी है, तो ऑप्शन इनेंडो है। इनेंडो होता है डियर कि जब हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या वक्रोक्ति कह सकते हैं, है ना, वो आपका इनेंडो होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनेंडो, है ना। ये होता है कि जब हम इनडायरेक्ट तरीके से किसी बात को कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, जैसे आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ब्लू, कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, है ना, एग्जाम्पल दिया भाई, मैंने देखा, तो आप उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, लाइट ब्लू कार का मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया कार होगी, आपने ऐसा बताने का समझा। ठीक है डियर, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द, आपको बताना है, फेमस ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। दोस्त यू दो, दोस्त दो नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नट्स एस्लीप। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका मेटाफर है ना, रूपक अलंकार है। आपको ऑप्शन कौन सा लगाना होगा डियर, ऑप्शन बी लगाना होगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन किया है, एल्यूजन, सिमली। आप 15 नंबर देखिए, ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकन 3। तो यहाँ पर इसकी बात करता है, एनाक्रोनिज्म की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाए। कैकोफोनी कर्कश होता है, फ्री वर्स होता है जिसमें जो है राइमिंग नहीं होता है ना, एलजी शोक गीत होता है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन डियर। आज हम लोगों ने लगभग 32 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम इसी तरीके से सारे आपके जो है फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।